पेट्रोल या डीजल से चलने वाले ज़राए आमदोरफ्त फ़ज़ाई आलूदगी का एक बड़ा सबब है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से मौसम सरमा के दौरान लाहौर जैसे शहर में ज़िंदगी का पहिया स्मोक के बाइस रुक जाता है, जबकि कराची में ये आलूदगी सेहत के मसाइल का बाइस बन रही है। जितनी पुरानी गाड़ी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1990 की गाड़ियाँ, 80 की गाड़ियाँ भी कराची शहर में चल रही हैं, जिनसे जो पोल्यूशन निकलता है वो इंतहा से ज़्यादा मुज़र सेहत है। और माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते हुए खदशे के बायस ही बिजली से चलने वाली कारों, बसों और स्कूटर्स तक की तादाद अब दुनिया भर में बढ़ रही है। ये गाड़ियाँ आलूदगी नहीं फैलाती और इन्हें चलाने का खर्च पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की निस्बत कम भी है। और यही वजह है कि दुनिया के बेशतर ममालिक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की सनत को फरोग देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जैसे चिले और कोस्टारिका। चिली अपने आप को बदल देगा और चीन के बाद दुनिया भर में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद सबसे ज्यादा यहाँ होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में कम खर्च आता है और इनकी मुरम्मत कराना भी महंगा नहीं, लेकिन मसला उनकी कीमत खरीद का है, जो आम गाड़ियों की निस्बत ज्यादा है। इस मसले को हुकूमतें टैक्सों में छूट देकर हल करने की कोशिशें कर रही हैं। नॉर्वे में इस वक्त फरोख्त होने वाली गाड़ियों में 1/3 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, क्योंकि हुकूमत उनके मालकीन को दीगर माली फवायद भी मुहैया कर रही है। लेकिन ऐसे फवायद खत्म होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग भी शायद कम हो जाएगी। टैक्स की बचत और चार्जिंग की सहूलत के बायस ये गाड़ियाँ चलाना सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर हमें ये सब कुछ अदा करना हो तो शायद ये मुश्किल हो। माहिरीन का अंदाजा है कि साल 2030 तक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की कीमतें आम गाड़ियों का मुकाबला कर पाएंगी, लेकिन इससे पहले सब्सिडीज के बगैर हुकूमतों का बिजली से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त का हदफ हासिल करना मुश्किल है। हम साल 2025 तक बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए मार्केट में 100% हिस्सा देखना चाहते थे। इसके लिए हमें मुस्तकिल ऐसे इकदाम करते रहना है। माहिरीन का ये भी कहना है कि जब तक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होती, माहौलियाती आलूदगी से मुकाबला करने के लिए सनत को हुकूमतों की मदद की जरूरत रहेगी। और पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की सनत की तरक्की के लिए पहले तवानाई और बिजली की कमी के मसले को दूर करना जरूरी है। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।